केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी तक आपको मैं समझा चुकी हूँ कि कैसे करते हैं हम क्या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स पहले भी देखे थे। आज मैं सैम्पल प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने आई हूँ और आपको फिर से क्या करूँगी, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाली हूँ कि थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न यदि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने में आ रहा है कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बिकॉज बच्चों क्वेश्चन तो आता है बैलेंस करने को और हम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़। तो अपने को ये कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, इसलिए आज सैम्पल प्रॉब्लम्स के साथ आपके सामने आई हूँ कि चलिए आप और मैं दोनों मिल के निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। आप भी सॉल्व करो उस क्वेश्चन को, मैं भी सॉल्व करती हूँ और देखते हैं कौन कितनी जल्दी सॉल्व कर लेता है। ठीक है, करें ऐसा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, सैम्पल प्रॉब्लम ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सो my dearest student, I am Ruchi Upadhyay, your chemistry mentor. Welcome to Step Up Academy. और स्टार्ट करते हैं सैम्पल प्रॉब्लम विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कलर पहले ले लेते हैं अच्छा सा जो आपको भी अच्छा लगे। चलिए जो कलर है यही लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया है SnO2 which will reacting with H2। जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है Sn एंड उसके अलावा यहाँ पे दिख रहा है H2O। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, हम अच्छी तरीके जानते हैं कि हम बैलेंस क्यों करते हैं। जो हमारे लेवोइजर जी थे उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बोला था कि क्या मैटर किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर। और हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट एटम होते हैं दैट विल बी इक्वल टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे भी यही करना है, जो एटम रिएक्टेंट में है वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के, और हमें इनको इक्वल करना है और कुछ नहीं करना है। हमें कोई नया सब्सटेंस रेडी नहीं करना है, ऑलरेडी यहाँ नया दिखाई पड़ा है, सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो आप एक तरफ लिख लीजिए रिएक्टेंट, एक तरफ लिख लीजिए प्रोडक्ट, और जो भी नेम है आप वो ले लीजिए। यहाँ पे देखिए SN हो, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तीन चीजें दिखाई पड़ रही है। अब देखिए रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है, मतलब इट इज बैलेंस, हमें ये बैलेंस दिख रहा है बच्चों। दूसरी चीज देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या है 2 है और वहां पे क्या है 1। भाई ये तो बैलेंस नहीं है, यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। दूसरी चीज हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में आपको 2 दिखाई पड़ा और वहां पे भी 2 दिखाई पड़ा है, मतलब ये भी बैलेंस है। मतलब कहाँ किसने लोचा कर दिया, लोचा किया है सिर्फ ऑक्सीजन ने। तो हमें ऑक्सीजन पे देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि जो भी हम चेंजेस करते हैं बच्चों, वो किस एरिया में करते हैं, वो चेंजेस करते हैं आगे वाले एरिया में। इनके आगे इस एरिया में आप चेंज कर सकते हो, बट यहाँ कहीं आप टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो क्या है, O के पास 2 है, लेकिन यहाँ O के पास 2 नहीं है और हम यहाँ चेंज कर भी नहीं सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम कोएफिशिएंट में चेंज करते हैं। तो इस ऑक्सीजन के कारण हमारा ये ऑक्सीजन गड़बड़ हो रहा है, तो हमने क्या किया, इसको 2 कर दिया। जब मैंने 2 कर दिया तो भाई यहाँ पे भी देखिए क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई इसको 2 कर दिया तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। बट आपने क्या देखा, जैसे यहाँ पे 2 हुआ, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 4 हो चुके हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो इट इज वेरी सिंपल कि यहाँ पे भी आप 2 लगा दो। जब आप यहाँ 2 लगाओगे तो 2 टू द 4 हो गया, ये भी 4 हो गया और इधर भी देखिए ये 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया और 10 देखिए यहाँ पे क्या है 1 है और ये भी 1 हो गया। इसका मतलब हमारा रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कैसे, SnO2 इज रिएक्टिंग विथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, बन क्या है Sn प्लस 2H2O। ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। SnO2 2H2O, Sn एंड 2H2। ठीक है ना, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है और बन रहा है वाटर यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। KOH है सामने जो कि रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H3PO4 के साथ। ठीक है, क्या बना रहा है, K3PO4 प्लस वाटर, ये चीज बना रहा है बच्चों, है ना। तो सिंपल सिंपल जैसे मैंने बताया, रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा और जो चीजें हैं वो लिख लिया। यहाँ पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और क्या बचा है, बस इतनी चीज देख रही है हमें, पोटेशियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो देखिए पहले पोटेशियम यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट में 1 है और इधर कितना है 3 है। तो भाई यही चीज समझ में आ गया कि देखो यहाँ K3 है और यहाँ पे बेचारा एक भी नहीं है। चेंज कहाँ करेंगे हम, कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पे भी 3 लगा दो ना,
मैंने 3 लगा दिया यहाँ पर। जब मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो ये 3K हो गया, चलो ये बैलेंस यहीं पे मैंने कर दिया, 3K दोनों हो गए। अब बचा क्या, ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3 है और इधर कितना है 4, 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई पड़ा आपको 1 और यहाँ पे कितना है 4, 5 है, मतलब हमारे 2 ऑक्सीजन कम पड़े हैं। यदि मैं यहाँ पे 2H2O कर दूं तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस हो रहा है क्या। अब एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये सब बैलेंस हो गया कि नहीं हुआ। इजिली वे में मैंने दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में 3K है, तो वहां पे देखिए कितना है, यहाँ पे भी K3 दिख रहा है अपने को, 3 है। ऑक्सीजन देखिए कितना है 3 एंड 4 7 है, 7 ऑक्सीजन हो गया आपका। और यहाँ देखिए 4 एंड 4, यहाँ पे देखिए 4 एंड ये देखिए 4 5 6, ये क्या बता रहा है आपको, यहाँ पे देखिए 4 एंड यहाँ पे कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7, सिंपल से दिखाई पड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखा हमने कितना हो गया ये, तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखने की, 3H2O कर दिया। अब देखो 4 और 3 क्या हो गया 7 हो गया, तो इधर भी मैंने 7 ऑक्सीजन कर दिया। अब और देख लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है 3 एंड 3 6, 3 2 6, मतलब दोनों जगह पे हाइड्रोजन क्या हो गए 6 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया। और पी तो आप देख ही रहते, PO4 और PO4 में पी देखिए यहाँ पे एक सिंगल है। पेन भाई गिर गया था, बार बार हाथ से छूटता है, उठा लिया। तो पी हमने क्या देखा, एक पी हो गया यहाँ पर, एक पी हो गया यहाँ पर। मतलब हमारा जो बैलेंस हुआ वो कैसे हुआ, 3KOH प्लस H3PO4 is equal to K3PO4 plus 3H2O. This is a balanced. अब हम देख लेते हैं आंसर में कि बैलेंस है कि नहीं। तो चलिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी 3KOH लग गया और यहाँ पे 3H2O लग गया और कोई चेंज नहीं है भाई। तो आपने को ध्यान क्या देना है, रिएक्टेंट में जितने एटम है उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, कोएफिशिएंट में चेंज करना है, नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे आप। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अभी हमने सेकंड किया था ना, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है KNO3 जो कि रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, H2CO3 के साथ। क्या बन रहा है, K2CO3 प्लस HNO3, ये चीज़ है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पोटेशियम देखिए 2 है, तो भाई यहाँ पे भी 2 ही करना पड़ेगा पहली बात तो मैंने 2 कर दिया। जैसे मैंने 2 लगाया तो ये 2 हो गया, इधर भी देखिए 2 हो गया, तो ये दोनों बैलेंस हो गए। रिएक्टेंट में आप लिख सकते हैं एन, देखिए यहाँ पे नाइट्रेट का देखा जाए तो यहाँ पे NO3 शो कर रहा है अपने को, NO3 शो कर रहा है, हम ऐसे चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने को। अब इधर देखिए यहाँ H2 है, लेकिन यहाँ पे सिंगल H है, मतलब ये भी अपने को 2 करना पड़ेगा। मैंने 2 कर दिया। अब चेक कर लो कि ये बैलेंस हुए कि नहीं हुए, ठीक है। तो पोटेशियम को देखा तो पोटेशियम यहाँ 2 है, इधर भी कितना हो गया 2 हो गए। नाइट्रोजन देखिए यहाँ पे N 1 है, उधर भी क्या है 1 है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 और 3 6 है, तो ऑक्सीजन मैंने 6 लिख दिया। वहाँ देखिए 3 और 3, 3 2 6 दिखाई पड़ा, और यहाँ पे देखिए इधर भी देखिए 3 है और ये 3 2 6 है, तो 6 और 3 कितना हो गया, सिंपल सी बात है 9 हो गए, और इधर भी देखिए 9 हो गए, बोथ आर 9 9। अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए इधर 2 और इधर 2, मतलब हमारा रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। तो बच्चों हमें कोशिश क्या करनी है, हमारे दोनों तरफ के एटम्स को बैलेंस करने की। देखिए 2KNO3 और 2HNO3 दोनों तरफ सिर्फ 2 बढ़ गए हैं आपके, और बीच के में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट है Na3PO4 Na3PO4 रिएक्शन किससे कर रहा है, HCl से। HCl से रिएक्शन करा दो भाई, क्या बन रहा है NaCl, और किससे रिएक्शन कर रहा है साथ साथ H3PO4, ये बन रहा है। तो बैलेंस करने के लिए पहले सबसे पहले देखिए, मैं सिंपल सी बात बोलती हूँ, आप इसमें देखो क्या चेंज दिख रहा है आपको। एक तो यहाँ Na3 दिख रहा है, तो यहाँ पे अकेले Na है ना, और हम जानते हैं कि हम चेंजेस आगे करते हैं, तो चलो भाई मैंने यहाँ ही 3 लगा दिया, तो 3 Na हो गए, बैलेंस हो गया। H को देखो वहाँ H3 है, यहाँ पे भी 3 कर दो, तो अब चेक कर लो भाई बैलेंस हुआ क्या। तो आपने रिएक्टेंट लिखा, प्रोडक्ट लिखा, और देखो Na था, P था, O था, H था और Cl था। Na कितना था 3, यहाँ पे भी देखिए 3, P कितना है, यहाँ आपको दिख रहा है 1, उधर भी दिख रहा है 1, ऑक्सीजन एयर इज 4, उधर देखिए कितना है 4, फिर 3 देखिए H हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया 3 हो गया। Cl देखिए कितना हो गया 3 हो गया,
और इधर भी हो गया 3। मतलब देखिए क्या हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? आपने को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सिर्फ देखना है कि हमें एटम को किस तरीके से बैलेंस करेंगे। ये देखिए आंसर है 3HCl और 3NaCl में ही चेंजेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं TiCl4H2O, TiO2 एंड HCl। TiCl4 इज रिएक्टिंग विद वाटर, क्या बना रहे हैं, TiO2 एंड HCl प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एसिल गैस प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज देखना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे H2 दिख रहा है और वहाँ पे HCl दिख रहा है बच्चों। तो पहले तो मैंने सबसे पहले 2 लगा लिया, हाइड्रोजन मैंने दो तरफ क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो वहाँ 2HCl दिख रहा है, यहाँ पे देखिए Cl4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, Cl4। सिंपल से ध्यान दीजिएगा, यहाँ Cl4 है और यहाँ पे कितना बता रहे हैं, ये 2 हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा देखूं क्या हम और चेंज कर सकते हैं। तो और चेंज करके देखिए, प्लस लगाया यहाँ पर और सिंपल क्या था, HCl था। जब मैंने यहाँ पे दी 4HCl लगा दिया, सिंपल सी बात करूं तो देखो ये वाला Cl4 बैलेंस हो जाएगा, ये Ti इधर था, ये भी Ti बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ 4 था तो मैंने यहाँ 2 बढ़ा दिया तो ये भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, देखिए 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। बैलेंस क्या हुआ, TiCl4 इज रिएक्टिंग विद वाटर और क्या बना रहा है, TiO2 प्लस 4HCl, ये चीज बना रहा है। अब चेक कर लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। Ti 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन देखिए 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, 4H है, यहाँ पे भी 4H है, 4Cl है, इधर भी Cl है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। चलिए देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा आंसर, तो ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम देखेंगे पूरा आपका जितना भी आंसर निकलता है। नाउ नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल सा है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से लिखा गया है। C2H6O दिया है आपके सामने एंड इट विल रिएक्टिंग विथ O2, है ना। किससे रिएक्शन कर रहा है, O2 से कर रहा है। तो थोड़ा सा तो स्पेस दे दे भाई कि आगे कुछ लगना होगा, OT को तुम्हें देखना होगा। और बन क्या रहा है, CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो अब देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बच्चों वही बार बार मैं आपको बोलती हूँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट हमने लिख लिया है और एक तरफ आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, 3 ही चीज़ें इसमें दिखाई पड़ी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन रिएक्टेंट में 2 है, यहाँ पे आपको सिंगल 1 दिखाई पड़ रहा है। हाइड्रोजन की यदि बात करें तो रिएक्टेंट में 6 है, वहाँ देखिए तो 2 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए तो 3 आपके ऑक्सीजन है और वहाँ पे भी 3 दिख रहा है। मतलब हम एक सिंपल सी बात पे देखिए, इधर दिख रहा है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन दिख रहे हैं एंड देयर इज 2 हाइड्रोजन, है ना। इस जगह पे देखो तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो भाई चेंज जो भी होगा, अब यहाँ 6 है तो अपने को कैसे भी करके यहाँ 3 तो करना ही पड़ेगा। तो 3 2 6 हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 3 से कर दिया। तो दोनों को दोनों देखो क्या हो गया, बैलेंस हो गए। यहाँ ये बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना हो गया, 3 और 2 5 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन कितने थे, टोटल देखिए 1, और ये कितना आपको दिखाई पड़ा है यहाँ पर 2 और 1 मतलब कितना ही दिख रहा है आपको, 3 है। तो और क्या करें, ऑक्सीजन मतलब दिख रहा है आपको 3 एंड 2 मतलब टोटल 5 दिख रहा है। कार्बन दिखा तो यहाँ पे कार्बन 2 दिख रहा है, यहाँ पे कार्बन ही, तो मैंने क्या किया 2 कार्बन भी लगा दिया। तो ये भी मल्टीप्लाई 2 हो गए आपके। अब 2 कर दिया तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया 3, तो ये 2 2 4 हो गया एंड देयर इज 6 3, मतलब टोटल देखा जाए तो 7 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ 3 लगा दो तो 3 2 6 प्लस 7 हो गया। इसका मतलब है कि अब आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। और ये बैलेंस कैसे हुआ है, यदि हम दूसरा कलर ले लेते हैं पेन, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, ये 3 लगाया है बच्चों, क्या लगाया, ये 3 लगा दिया है O के साथ, ठीक है ना। अब ये 3 लगाया तो देखो ये बैलेंस हो गया, 3 2 6 प्लस 1 7, और इधर भी देखिए क्या है 2 2 4 हो गया प्लस ये 3 कितने हो गए 7 हो गए। मतलब हमारा क्या हो गया, ये बैलेंस हो चुका है। अब एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ उसको, तो मैंने क्या लिखा C2H6O, यहाँ पे मैंने क्या लगाया 3O2 लगाया, और हमारा क्या बना 2CO2 बना, प्लस यहाँ पे क्या बना 3H2O बना,
है ना। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, क्या ये बैलेंस है? कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन 6 है, ओके, यहाँ पे भी 6 हो गया। अब यहाँ देखिए 3 2 6 एंड 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 2 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, और हमारा हाइड्रोजन भी 6 हो गया, मतलब इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, ये बैलेंस हो गया है बच्चों। तो ऐसे ही आपको देखते हुए इसको बैलेंस करना होगा। देखिए ये आंसर आपके सामने है, जो कि क्या है, बैलेंस हो गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये देखिए यहाँ लिखा है क्या, NH3। NH3 इज अमोनिया, किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। क्या बन रहा है, बन रहा है देखिए NO प्लस वाटर। बार बार यही चीज़ बता रही हूँ बच्चों कि जो भी चेंज होगा वो इधर होगा, मतलब इसको हम सपोज करके चलते हैं आप अपनी तरफ से कि हम इसको x बोलते हैं, यहाँ कोई y है, यहाँ z है, और यहाँ पे भी कुछ भी है, माना कि आपने बोल लिया j, कुछ भी है। तो हमें जो चेंजेस लाने, जो भी चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ बढ़ेंगी, यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं होना है ना। तो अब आपने क्या देखा, पहले हम देख लें क्या क्या चीज़ें हमें लेनी है। तो हमने रिएक्टेंट ले लिया, हमने प्रोडक्ट ले लिया, और जो हमारी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई क्या क्या है। नाइट्रोजन देखिए आपको रिएक्टेंट में 1 दिख रहा है, प्रोडक्ट में देखिए तो कितना है, 1 ही है। यहाँ पे इसको हटा दीजिए कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो ये हटा लेते हैं। ये आपको सिर्फ एक सैंपल मैंने बताया था कि आपको इस तरीके से इसको लेना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, 1 है, एंड देयर इज ऑल्सो 1। हाइड्रोजन इज हेयर 2 एंड देयर इज ऑल्सो 2। ऑक्सीजन इज हेयर 2 एंड देयर इज 3। मतलब चेंज, सॉरी 2 उधर भी हो रहे हैं अपने को, उधर भी कितना दिख रहा है, 2 है। तो NH3 यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 है ये, ठीक है, वहाँ पे कितने 2 हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ये NH3 है क्योंकि अमोनिया था, तो अंतर सिर्फ इधर दिख रहा है, ये H3 है, ये H2 है ना। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, चल जाएगा। नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ये भी ऑक्सीजन भी बैलेंस है, लेकिन अनबैलेंस क्या दिख रहा है अपने को, जो बैलेंस नहीं है, दैट इज ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन। यहाँ हाइड्रोजन जो है हमारा बैलेंस नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन दिख रहा है कितना, 3 एंड देयर इज 2। ओके, तो अब यहाँ पे यदि मैं बात करती हूँ कि अब क्या कर सकते हैं, तो यदि ये आपका 3 है यहाँ पे दिखाई पड़ा और यहाँ पर 2 दिखाई पड़ा है, तो हम देखेंगे और क्या चीज़ है, ये O2 है हमारा, उस जगह पे भी अपने को O2 दिखाई पड़ा है। तो हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि देखो यदि हमारा 3 है, ये 2 है, टोटल करके देखते हैं तो ये N1 हो गया, 1 हो गया। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने गड़बड़ कर दिया, वहाँ 2 कर दिया है और वहाँ यहाँ पे क्या कर दिया है बच्चों, 3 कर दिया है। तो अब ये जो 3 हाइड्रोजन यहाँ हो रहा है और वहाँ पे 2 हो रहा है, तो यहाँ तो चेंज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, करेंगे कहाँ पे, आगे की तरफ चेंज करेंगे। तो देखते हैं कि हमें ऐसा क्या चेंज करना होगा कि हमारा ये चीज़ बैलेंस हो जाएगा। यदि नहीं लगता है कि मेरे को नहीं बैलेंस करना है, तो अपन नहीं बैलेंस करेंगे। तो सिंपल सा बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4NH3 कर दिया है, मतलब कि 4NH3, सिंपल, ये चीज इतना किया। अभी आप O2 को ऐसे ही रहने दो, अभी O2 को मत छेड़ना, एक जगह पे छेड़ा गया है इसको, और यहाँ पे आपका क्या है, NO है और प्लस H2O है। अब इतनी चीजें आ गई हैं। जब यहाँ मैंने 4NH3 कर दिया बच्चों, तो आप खुद ही देख रहे हो यहाँ 4 हो गया, लेकिन 4 3 क्या हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब अब आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4। तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हुआ और इधर भी देखो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 3 12 हो गया, एंड देयर इज 2, तो यहाँ हो जाएगा 6 2 12। अब जब इतना किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, मतलब 10 हो गया। 10 हो गया तो क्या करोगे, 5 2 10, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बच्चों बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करेंगे, NH3 प्लस O2 था, हमने बनाया क्या, NO प्लस वाटर, क्लियर है। यहाँ पे जैसे 4 किया, इधर 4 आ गया, 4 3 12 हो गया, तो इधर 6 2 12 हो गया। यहाँ पे 4 हमारा नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 10 हो गया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 2 10 6, तो ये भी आपका ऑक्सीजन हो गया। इस तरीके से बच्चों बैलेंस करना पड़ेगा, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब ऐसे वर्ड इक्वेशंस भी एग्जाम में आते हैं, और ये वर्ड इक्वेशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। रिएक्शंस तो बना दी तो बच्चे बैलेंस हद तक कर लेते हैं। कहाँ प्रॉब्लम आती है, जहाँ वर्ड इक्वेशन होती है।
इसके लिए आपको बच्चों फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। यदि मैंने बोला मीथेन, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने बोला कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या फॉर्मूला होगा, बहुत दिमाग में चीजें आती हैं। तो बच्चों भाई आपको ध्यान रखना है, जो भी वर्ड इक्वेशन में नाम आता है, लाइक मीथेन नाम आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो टेबल मेंटेन कीजिए और उस टेबल में इनका नाम और फॉर्मूला लिखते जाइए। वैसे तो आप पे 9th क्लास में क्रिस क्रॉस रूल पढ़ा ही है, फॉर्मूला बनाना सीखा है वैलेंसी के उस पे, लेकिन यदि अभी भी कंफ्यूजन है, होता है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है और होता ही है, तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि टेबल बनाइए और जहां भी वर्ड इक्वेशन में किसी भी यदि गैस का नाम आता है या किसी सब्सटेंस का नाम लिया जाता है, आप फटाफट उसका नाम और उसका फॉर्मूला जब आपके टीचर लिखवाएं, ठीक है, तो आप उसको फटाफट लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको याद करिए, है ना। तो चलिए यहाँ लिखा है मीथेन। अब मीथेन से, मीथेन को मैं आपको बोलती हूँ कि मीथेन, अब बताओ जल्दी से मीथेन क्या होता है, फटाफट आपको इसका रिप्लाई करना होगा कमेंट बॉक्स में कि मीथेन होता क्या है। मीथेन को नेचुरल गैस भी बोलते हैं। तो दो तरीके से यहाँ क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस बर्न इन ऑक्सीजन, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है, या मीथेन बर्न इन ऑक्सीजन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4, बर्न इन ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन लिया गया है, क्या बन रहा है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड वाटर, ये चीज बन रही है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है, कार्बन 1, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो वहां पे क्या हो गया, 3 हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये बैलेंस नहीं है, कहीं भी आपको दिखाई पड़ा ये चीज अपने को बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे 4 है, तो चलो भाई मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो ये 4 हो गया, 4 हो गया। तब ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो क्या बन गया, CH4 प्लस प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। अब चेक करके देखो बैलेंस हुआ कि नहीं। कार्बन 1, यस 1, हाइड्रोजन 4, हियर इज 4, यहाँ 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 एंड 2 जा 4, मतलब कि ये हमारा सही है। चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए CH4 2O2 है, CO2 बन रहा है और 2H2O बन रहा है, तो ये बैलेंस हो गया। तो बच्चों इसी तरीके से आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला से इक्वेशन बनाइए और फिर उसको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। फिर है हाइड्रोजन, दैट इज वेरी सिंपल, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन N2H2, क्या बना रहे हैं, अमोनिया। अब अमोनिया के फॉर्मूले से बच्चे भूल जाते हैं, अरे अमोनिया क्या होता है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, ओके। अमोनिया का फॉर्मूला इज NH3, ये होता है, ये चीज बन रही है। तो अब आप देख रहे हैं बैलेंस है कि नहीं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वहां पे 3 हो गया, यहाँ N2 है, चलो भाई मैं यहाँ 2 लगा के देख लेती हूँ, 2 लगाया तो ये N2 हो गया, ये भी N2 हो गया, बट 3 अपना हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पे H2 है तो मैंने 3 लगा दिया, तो 3H2 प्लस N2 इज इक्वल टू 2NH3। अब बैलेंस देखिए हुआ कि 3 2 जा 6, यस 3 2 जा 6, N2 नाउ इट इज बैलेंस। इस तरीके से बच्चों आपको बैलेंस करना होगा। तो ये देखिए आपके सामने बैलेंस में दिया हुआ है। ऐसे ही है व्हेन सोडियम मेटल, अब सोडियम मेटल के फॉर्म में है तो आपको देखिए मेटल बोला जा रहा है, तो आप सोडियम है मेटल बोल रहे हो तो आप सॉलिड, यहाँ पे इसकी कोई भी बैलेंस जब हम इक्वेशन को करते हैं तो अभी मैंने आपको बैलेंस करना सिखाया, बट आप उसमें फिजिकल स्टेट को भी जरूर मेंशन करो, क्योंकि फिजिकल स्टेट में सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, एक्वस होता है। तो यदि आपको उसको भी आप मेंशन कर दोगे तो और आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो जाएगा वो केमिकल रिएक्शन, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। तो आपने जब पहले पीछे भी किया हाइड्रोजन वाला H2, तो आप यहाँ गैस लिख सकते हो प्लस N2, ये भी क्या है, गैस कर दिया। फिर जो बन रहा है NH3, वो भी क्या है, गैस है आपका, ठीक है ना। आपने उसको बैलेंस करके देखा तो ये बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से आप ये स्टेट को भी शो कर सकते हो, और स्टेट को शो करोगे बच्चों तो वो और भी इंफॉर्मेटिव हो जाएगा और भी बढ़िया कहलाएगा आपका रिएक्शन। ऐसे चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है सोडियम मेटल, मेटल बोल दिया, इसका मतलब कि भाई ये तो सॉलिड है, किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विद वाटर, वाटर मतलब सीधे बोल दिया वाटर है तो इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है,
NaOH, भाई ये जो भी बनेगा एक्वस सोल्यूशन बनेगा। और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। इतनी चीज़ें हो रही हैं। अब चेक करना है बैलेंस है कि नहीं। Na हो गया, Na हो गया, हाइड्रोजन 2 है, वहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब हाइड्रोजन ने जो भी किया है गड़बड़ किया है। यहाँ पर हाइड्रोजन ये आपका गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ 2 लगाया, इधर भी 2 लगा दिया। जब 2 लगाया तो कितना हो गया, ये 2 और 2 4 हो गया। ये 2 है तो मैंने इसको भी कर दिया 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो वो भी 2 हो गया। तो अब बैलेंस हो गया 2Na प्लस 2H2O इज इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस एंड गैस, इतना लिख दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो बैलेंस बच्चों करना है। और बार बार बोल रही हैं ऐसे लिख लिया करो, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उनके पूरे के नाम। यहाँ पे कितना है, 1 है, इधर 2 है, ऐसे लिखो रफ में और बैलेंस करने की कोशिश करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप बैलेंस कर पाओगे। तो ये देखिए आपका हो गया। यहाँ पे देखिए इस पूरा इसका स्टेट भी दिखाई पड़ रहा है, फिजिकल स्टेट को मेंशन कर दिया गया है। तो ऐसे आपको करना होगा। अब देखिए हाइड्रोजन लिखा है, तो बहुत सिंपल लिखा है, हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन हम जानते हैं वैसे क्या होता है, गैस होता है। तो इसको हम सिंपली ऐसे ही लिख लेते हैं, गैस के फॉर्म में। किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन से। भाई क्लोरीन भी क्या है, गैस है। Cl2 ले लिया, क्या बन रहा है, HCl। H2 यहाँ पे भी 2, यहाँ पे लगा लिया 2 हमने, हाइड्रोक्लोरिक जो भी आपका बना है। तो ये जो अभी आपका बना है HCl, ये दोनों गैस है और गैस में बना है तो नो डाउट ये भी हमारे गैस के उसमें आएगा। जब ये वाटर के साथ मिलेगा तब जाके ये कैसा हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा, तब ये एसिड कहलाएगा। ठीक है, अभी HCl गैस के फॉर्म में है। तो H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ठीक है, ये आपका बन जाएगा इस तरीके से। तो बच्चों ध्यान से चीज़ों को सुनना है और सुनने के बाद आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको HCl गैस मिल रहा है, ना कि यहाँ पे एक्वस है ना। जब भी देखो तो HCl जब एसिड बोलेंगे तब वो क्या होगा, आपका एक्वस फॉर्म में होगा और उसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपस में दो गैसेस रिएक्ट करके कोई चीज़ बना रहे हैं जो कि HCl है, तो बच्चों वो लिक्विड में नहीं आएगा, ओके वो एक्वस में नहीं आएगा, वो किस में आएगा, गैस में आएगा। तो यहाँ पे देखिए गैसियस स्टेट में ये दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, अब यहाँ लिखा है एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है, कॉपर क्लोराइड से। क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ये चीज़ बना रहा है। अब ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, इसको आपको बैलेंस करना है। तो भाई ये होमवर्क भी आपके लिए है, वेरी सिंपल। और आपको ये तो बताना ही बताना है कि बैलेंस कैसे करना है। आपको अभी तक मैंने बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे नाम में आते हैं, तो ये थोड़ा सा सोचना है आपको कि ये कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, इसको हम कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखना है कि ये बैलेंस कैसे होगा, कहाँ क्या चीज़ है। और कमेंट में आप ज़रूर रिएक्शन को लिख कर भेजिए कि इसका आंसर आप क्या देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये सारे बैलेंस करना सिखाए हैं मैंने रिएक्शंस। और इस तरीके से, अरे रे आंसर तो बिल्कुल दिखाना ही नहीं है आपको भाई, है ना, क्योंकि आपको खुद से करना है उसको। तो आंसर खुद से करिए और करने के बाद कमेंट बॉक्स में भेजिए, देखिए तो कितना आपका प्रैक्टिस हो चुका है। तो बच्चों ये जो मैंने सिखाया कुछ हमारे सैम्पल प्रॉब्लम्स थे किस पे बैलेंस करना केमिकल इक्वेशंस को, लेकिन ये अभी बहुत नहीं है, ठीक है ना, इतने से कुछ होने वाला नहीं है। आपको खुद से भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये कुछ सैंपल थे आपके लिए, आगे हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे, लेकिन डू प्रैक्टिस इन योर होम। कोशिश करिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे, आंसर फटाफट दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो का फ़ायदा उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।